क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलना चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य, आदत, सोच या करियर, लेकिन बार बार कोशिशें नाकामयाब लगती हैं? आपने ठान लिया कि कल से सब बदल दूंगा, मगर धीरे धीरे पुरानी आदतें फिर से आपको पकड़ लेती हैं? अगर हाँ, तो आज मैं आपको कैज़ेन की कहानी में ले चलूंगा। यह एक ऐसी जापानी कला है जो बताती है कि सिर्फ छोटे छोटे कदमों से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, वो बिना तनाव, डर या हार के। और यही है सारा हार्वे की चर्चित किताब काइज़न, द जापानीज मेथड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग हैबिट्स, वन स्मॉल स्टेप एट अ टाइम की असली आत्मा। अब जरा कल्पना कीजिए, हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने की। साल भर बाद ये छोटे सुधार मिलकर आपको 37 गुना आगे पहुंचा सकते हैं। क्या सच में छोटे छोटे निर्णय, काम या आदतें बड़े बदलाव लाते हैं? चलिए जानते हैं, एक कहानी की तरह हर अध्याय में एक नए मोड़, छोटे छोटे पात्रों, निजी संघर्षों और सच्चे बदलाव की मिसालों के साथ। कहानी आपकी, मेरी और हम सबकी कहानी एक आम इंसान से शुरू होती है। मन भरा है सपनों, योजनाओं और बदलाव की चाह से, लेकिन पुराने धर्रे, डर और बड़े से बड़े इरादों के बोझ में वो उलझा रहता है। कुछ बदलने की चाह, मगर कहां से शुरू करे का डर। यहीं से कैज़ेन की यात्रा शुरू हो जाती है, जहां आप विशाल लक्ष्य भूलकर हर नए दिन केवल एक छोटा कदम उठाते हैं। अध्याय 1, छोटे छोटे कदमों की ताकत, द पावर ऑफ स्मॉल स्टेप्स। हर कहानी की तरह यहां भी एक जिज्ञासा है, क्या कोई आसान तरीका है बदलाव का? बड़े बदलाव अक्सर डराते हैं। हमें लगता है कि एकाएक पूरी आदत, शरीर या सोच बदलनी पड़ेगी। लेकिन वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि दिमाग को छोटे बदलाव यानी बेबी स्टेप्स ज्यादा अच्छे लगते हैं। कैज़ेन कहता है, आदतें तोड़ो नहीं, बस बदलो। सारा हार्वे बताती है, जब आप हर दिन सिर्फ 1% सुधार करते हैं, चाहे वो खाना खाने के टाइम में बदलाव हो, मोबाइल कम इस्तेमाल करना हो या नया हुनर सीखना हो, ये छोटे बदलाव लंबे समय में पहचान न सकने लायक बदलाव पैदा करते हैं। उदाहरण, एक छात्र परीक्षा की तैयारी में घबराता है। सारा की सलाह है, हर दिन सिर्फ 5 मिनट पढ़ो। एक औरत हर बार डाइट प्लान छोड़ देती है, लेकिन जब वो ठानती है हर हफ्ते सिर्फ एक भोजन हेल्दी करेगी, यकीन मानिए कुछ हफ्तों में उसके पूरे खाने की आदतें बदल चुकी थीं। अध्याय 2, इतनी छोटी शुरुआत की टालना ही न पड़े। स्टार्ट सो स्मॉल यू कांट से नो। हर बड़ी आदत की शुरुआत छोटे, लगभग नामौजूद स्तर से करनी चाहिए। यह मनोविज्ञान कहता है, जब काम मुश्किल लगता है तो दिमाग उसे टालना चाहता है, लेकिन जब स्टार्ट इतना माइक्रो हो कि उसे कोई भी मना न कर सके, मसलन रोज बस एक पुशअप या सिर्फ एक पैराग्राफ, तो जड़ता टूटती है। हमारे मुख्य पात्र ने कई बार जिम ज्वाइन किया, हर बार छोड़ दिया। सारा मात्र 1 मिनट वॉक करने की सलाह देती है। 1 हफ्ते बाद उस 1 मिनट वॉक ने जॉगिंग का रूप ले लिया, बिना किसी दबाव के। किताब लिखने के सपने देख रहे किरदार ने एक वाक्य रोज से शुरुआत की, अब वो लेखक बन चुका है। प्रेरणास्पद केस, माइक्रो हैबिट्स, एक्शन छोटे लेकिन असर बड़ा। सारा के अनुसार आदत की मात्रा नहीं, निरंतरता मायने रखती है। अध्याय 3, परिवर्तन, डर के बिना, चेंज विदाउट फियर। हर बदलाव में सबसे बड़ा दुश्मन है डर, असफलता का, आलोचना का या खुद से निराश होने का। सारा हार्वे यहाँ बहुत मानवीय तरीके से डर का सामना करने की सीख देती है। उनका फॉर्मूला, बदलाव को प्रयोग की तरह देखो, परखो, गिरो, सीखो। कहानी की गांठ, हमारी नायिका बार बार वजन घटाने की कोशिश में हार जाती थी। डरती थी कि लोग उसको हास्यास्पद समझेंगे। सारा की सलाह, हर दिन कोशिश करो, नतीजों पर नहीं, केवल कोशिश पर ध्यान दो। स्ट्रेस कम हुआ, डर भागा, आदतें बदलने लगी। कैज़ेन की सीख, कदम छोटे रखने से असफलता का डर कम रहता है। सुधार की प्रक्रिया को जीत हार न समझें, बल्कि सीखने की यात्रा माने। अध्याय 4, प्रगति बनाम परफेक्शन, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। एकदम सही शुरुआत नहीं हो पा रही है, ये सोच हमें वहीं रोक देती है। सारा हार्वे ने कई उदाहरणों से समझाया कि अधूरी या गलत शुरुआत शुरू ही न करने से बेहतर है। मित्र की परेशानी, एक स्टूडेंट हर बार सोचता, पहले सब नोट्स पूरे करूंगा, तभी पढ़ाई शुरू करूंगा। नतीजा, कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब उसने अधूरी तैयारी से भी पढ़ने की शुरुआत की, तो महीने भर में उसके डाउट्स भी दूर हुए और ग्रेड्स भी सुधरे। मुख्य मंत्र, अपनी तुलना केवल खुद से करें। प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन, यानी रोज थोड़ा, लगातार आगे बढ़ना चाहिए, न कि हमेशा परफेक्ट रिजल्ट की प्रतीक्षा में समय गंवाना। अध्याय 5,
नायक का अपना माहौल। चेंज योर एनवायरनमेंट। हम कितना भी कोशिशें कर लें, अगर एनवायरनमेंट सहयोगी न हो तो बदलाव मुश्किल लगता है। कैज़ेन में सारा बार बार माहौल बदलने पर जोर देती है। किस्सा, जॉब के कारण हमेशा जंक फूड खाने वाले कैंडिडेट ने अपने ऑफिस डेस्क पर हेल्दी स्नैक्स रखने शुरू किए। घर में पढ़ाई का माहौल नहीं, उसने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। कैज़ेन फोकस। बार बार दिखने वाली चीजें आदतें बदल देती हैं, जो दिखे वही होगा। आसपास अच्छे लोग, पॉजिटिव माहौल। छोटे छोटे इक्विपमेंट जैसे जॉगिंग शूज दरवाजे के पास बड़े बदलाव लाते हैं। अध्याय 6, कंसिस्टेंसी इज द रियल सुपर पावर। निरंतरता ही असली ताकत है। जब आप रोज रोज छोटे छोटे एक्ट्स रिपीट करते हैं तो एक समय पर वो जड़ बन जाती है। यही ऑटो पायलट हैबिट्स लाइफ की दिशा बदल देती है। कई किरदार। एक सफर। एक वर्किंग मदर ने वक्त न होने की शिकायत दूर करने के लिए रोज सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट मेडिटेशन शुरू किया। पहले हफ्ते छोटी सी आदत बनी, बाद में वही रोज की खुशी और मानसिक शांति देने लगी। एक बॉय अपने करियर में ऊंचा पहुंचना चाहता था। उसने रोज 10 मिनट नई चीजें सीखना शुरू किया। 1 साल में उसकी स्किल्स बदल गईं। लर्निंग। बड़े गंतव्य पर पहुंचने के लिए लगातार छोटे कदम जरूरी। निरंतरता छोटी प्रगति को बड़े मुकाम में बदल देती है। अध्याय 7:1% नियम। सब कुछ बदलने वाली आदत। द 1% रूल दैट चेंजेस एवरीथिंग। कैज़ेन का दिल 1% रूल है। कैलकुलेशन बताती है, अगर हर दिन 1% सुधार होगा तो साल भर में 37 गुना सुधार होगा। प्रैक्टिकल उदाहरण। एक बेरोजगार युवक ने अंग्रेजी सुधारने के लिए रोज सिर्फ 1 लाइन अंग्रेजी में बोलनी शुरू की। साल भर बाद स्वाभाविक कॉन्फिडेंस एंड न्यू जॉब। कहानी का संदेश। 1% गिरावट भी घातक हो सकती है। हर दिन की छोटी कमजोरी एक दिन बड़े नुकसान में बदल सकती है। सो फॉर पॉजिटिव चेंज, रेगुलर असेसमेंट करें। चैप्टर वाइज विस्तार और प्रैक्टिकल केस स्टडीज। 1. पहचान की शक्ति। आइडेंटिटी शिफ्ट्स थ्रू टाइनी स्टेप्स। कैज़ेन केवल बाहरी बदलाव नहीं, बल्कि पहचान का बदलाव भी है। जैसे एक बार आप खुद को रनर, रीडर या डूअर मानने लगते हैं तो छोटी गतिविधियां, 5 मिनट पढ़ना, 2 मिनट स्ट्रेचिंग, धीरे धीरे आपकी पहचान बदल देती है। केस। एक युवती जिसे कभी पढ़ाई में आनंद नहीं आता, रोज 1 पेज पढ़ने लगी। 100 दिनों में किताबें उसके दोस्त बन गईं। पहचान बदली। मैं आलसी हूं से मुझे पढ़ना पसंद है तक। 2. रिश्तों में कैज़ेन। काइज़न फॉर रिलेशनशिप्स। हर दिन प्यार जताने का एक छोटा तरीका, एक मुस्कान, छोटे नोट्स, ग्रीटिंग या एक तारीफ। रिश्ते बेहतर होते हैं। रियल लाइफ। एक पिता जिसने रोज बेटी को स्कूल जाते हुए छोटी सी मोटिवेटिंग बात कहना आदत बना लिया, अब बेटी मल्टी टैलेंटेड है और कॉन्फिडेंट। 3. करियर और कामयाबी में कैज़ेन। ऑफिस में रोज एक नई प्रोडक्टिविटी हैक अपनाइए। हर मीटिंग में एक सुझाव देने की कोशिश करें, जैसा जापान की कंपनीज में होता है। स्टोरी। एक कर्मचारी रोज 15 मिनट नई स्किल या कोर्स पर देता रहा। 1 साल बाद प्रमोशन पा गया। 4. हेल्थ और फाइनेंस में हेल्थ। हफ्ते में सिर्फ एक बार हेल्दी खाना, 1 ग्लास ज्यादा पानी। फाइनेंस। रोज 10 रुपए बचाने से साल के अंत में 3650 रुपए और निवेश करने पर कई गुना बढ़ोतरी। कैज़ेन की बुनियादी प्रक्रियाएं। छोटा सोचो। लक्ष्य को माइक्रो पार्ट्स में बांटो। नाकामी पर गिल्टी फीलिंग छोड़कर सीख लो। अपने माहौल को सपोर्टिव बनाओ। हर सप्ताह, महीने रिफ्लेक्ट करो कि क्या सीखा, क्या बदला। 1% रूल को अपना धर्म बनाओ। जैसे जापान में कर्मचारी साल भर 2 सुझाव देते हैं, वैसे ही आप हर हफ्ते 2 माइक्रो चेंज फोकस करें। सेलिब्रेट करो, भले प्रगति छोटी हो। कैज़ेन की सफलता की सच्ची कहानियां। जापान की कामयाबी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने छोटी छोटी प्रक्रियाओं में सुधार करके पहले टेक्सटाइल, फिर ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी में विश्व में नंबर 1 बन गया। टोयोटा का उदाहरण। हर कर्मचारी को अपने काम में छोटे सुधार सुझाने और अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। नतीजा, लीन प्रोडक्शन वर्ल्ड क्लास बन गई। व्यक्तिगत किस्से। एक ऑफिस वर्कर जिसने केवल 5 मिनट मेडिटेशन से खुद के गुस्से और तनाव पर काबू पाया। हजारों लोग जिन्होंने रोज 50 शब्द पढ़ने से सालों में भाषा बदल ली। आत्मविश्लेषण और एक्शन स्टेप्स। प्रैक्टिकल एक्टिविटीज। रोज माइक्रो टास्क लिस्ट बनाएं, जैसे 1 मिनट डांस, 5 मिनट पढ़ाई, 2 मिनट सफाई। प्रगति का सेलिब्रेशन जर्नल रखें। अगर तो फॉर्मूला अपनाएं, अगर आलस्य आ जाए तो केवल 1 मिनट ही सही, फिर बढ़ाएं। महीने का एक दिन आत्ममंथन के नाम रखें। नोट करें कौन सी छोटी आदत बड़े बदलाव की ओर ले गई।
महीने के अंत में जब माइक्रो चेंजेस को जोड़कर देखें तो खुद को सराहें। कैज़ेन के 8 बड़े सिद्धांत रिजेक्ट बिग बैंग चेंजेस, बदलाव धीरज और निरंतरता मांगता है, न कि अचानक एक ग्रैंड जंप। सेलिब्रेट माइक्रो विन्स, हर छोटी उपलब्धि को मौका मिले तो सेलिब्रेट करें। एनवायरनमेंट डिजाइन, आसपास के माहौल को अपने लक्ष्यों के अनुसार ढालें। बी काइंड टू योरसेल्फ, असफलताओं पर नैतिक अपराध बोध नहीं बल्कि खुद से दयालुता। एंजॉय द प्रोसेस, प्रक्रिया में आनंद खोजें, परिणाम बाद में भी मिल सकता है। बी कंसिस्टेंट इवन इफ इट्स स्मॉल, बड़ा ना सही, छोटा लेकिन लगातार करें। ट्रैक और रिफ्लेक्ट, डेटा या जर्नलिंग से माइक्रो प्रोग्रेस दिखती है। स्टे क्यूरियस, प्रयोगशीलता और नई कोशिशें ही असली एडवेंचर है। निष्कर्ष, आपकी यात्रा, छोटे छोटे कदम, बड़ी कहानी जैसे ही आप आज एक छोटा सा कदम उठाते हैं, कितना ही साधारण क्यों ना हो, समझिए आपने अपनी कहानी का नायक बनना शुरू कर दिया। कैज़ेन का असली जादू है यात्रा में धैर्य, खुद से दयालुता और हर दिन छोटी जीतों की खुशी। यही वो फिलॉसफी है जिसने जापान को मिट्टी से बुलंदी पर पहुंचाया, और यही हर आम इंसान को हीरो बना सकती है। तो अगली बार जब भी कैसे बदलूं का सवाल उठे, अपने आप से कहिए, बस आज 1% बेहतर और कल फिर 1%। आपका सफर यहीं से शुरू होता है, छोटे सफर, नया जीवन। अगर आपको और गहराई से हर चैप्टर या व्यवहारिक एक्सरसाइज, उदाहरण या व्यक्तिगत समस्या के लिए कैज़ेन अप्रोच जानना हो तो बताइए, मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूं। अगर आपको ये किताब पसंद आई हो और आप ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक किताबों को सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और बहुमूल्य किताब के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद।